हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे अपने महाद्वीप को। देखिए, महाद्वीप में से क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं? मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन पूछे। आजकल पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? मानचित्र पर आधारित आते हैं। तो हमें महाद्वीप को विद लोकेशन उनकी जगह में पढ़ना पड़ता है। कोई भी जगह किसी महाद्वीप पे है तो उसकी पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति महाद्वीप पे उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है, इस बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो ये हमारे को कैसे पता होगा? अगर हम अपने महाद्वीप को मानचित्र की सहायता से पढ़ें। स्टार्टिंग से ही हम अगर ऐसे पढ़ेंगे अपने महाद्वीप को मानचित्र की सहायता से, तो हमें ये जो स्थिति है किसी भी महाद्वीप में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी, आपको पता होगा, हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है ये सूर्य की वजह से। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये दिख रही होगी आपको सूर्य की किरणें, कुछ सीधी जा रही है, कुछ तिरछी जा रही है। तो इन्हीं किरणों के तिरछे और सीधे जाने के ऊपर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जहाँ तक मान लीजिए ये हमारा इतना सा एरिया हो गया, इस एरिया में जो सूर्य की किरणें हैं वो एक जैसी होंगी। अगर यहाँ पर इतनी तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पर भी इतनी तिरछी पड़ेगी, यानी कि इस एरिया में एक जैसी सूर्य की किरणें पड़ेगी। सूर्य का जो प्रकाश है वो एक जैसा होगा। उसके बाद इस एरिया में सूर्य का प्रकाश एक जैसा होगा लेकिन इससे अलग होगा। इस एरिया में एक जैसा होगा लेकिन इससे अलग होगा और इससे भी अलग होगा। इसी बेसिस के ऊपर, इसी को आधार मानते हुए, सूर्य की किरणों का आधार मानते हुए जिसने क्या किया, काल्पनिक रेखाएं खींची हमारी अर्थ पे। हमारी पृथ्वी पर क्या खींची? काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं खींची हमारी अर्थ पर, और उन काल्पनिक रेखाओं को नाम दिया गया। जैसे ये वाली रेखा है 0 डिग्री, इसको नाम दिया गया भूमध्य रेखा। ये है 23.5 डिग्री उत्तर, इसे नाम दिया गया कर्क रेखा। ये है हमारी 66.5 डिग्री उत्तर, इसे नाम दिया गया आर्कटिक वृत्त। यह है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमने नाम दिए हैं। और वैसे ही नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण, यह हमारी मकर रेखा। और 66.5 डिग्री यह हमारा अंटार्कटिक वृत्त। ये हो गया हमारा आर्कटिक वृत्त, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक वृत्त। अब उसके तहत अगर हम देखें अपने महाद्वीप को, हमारे पास महाद्वीप होंगे तो देखिए ये वाला महाद्वीप कौन सा है? ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। ये वाला है हमारा दक्षिण अमेरिका। उसके साथ ही ये वाला कौन सा है? ये है यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को मिलके नाम दिया गया है क्या? ओशियाना। ठीक है, और यहाँ पर एक महाद्वीप और आता है, उसका नाम होता है आर्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन सा होता है इधर? अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, ये हमारे सारे महाद्वीप। अब देखिए, जब साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखाएं खींची तो वो महाद्वीप के ऊपर से होके भी गुजरी होंगी। तो देखिए, जब भी हमें महाद्वीप पढ़ने हैं तो हमारे को कुछ आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो महाद्वीप को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे पढ़ने। तो हम क्या लेंगे? इन रेखाओं को आधार लेंगे और इन रेखाओं को आधार मान के हम अपने को स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले इस महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे और अंत तक हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सूरज हो गया, ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी होगी, ये उनके ऊपर महाद्वीप हो गए, और ये महाद्वीप के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं जो सूर्य के प्रकाश को आधार मान के खींची, ये हो गई। ठीक है, अब चलिए, ये हमने लिया कौन सा? उत्तरी अमेरिका। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। अगर हम देखें, भूमध्य रेखा नहीं गुजर रही है। ठीक है, सिर्फ टच कर रही है, गुजर नहीं रही मध्य रेखा। तो ये वाली रेखा कौन सी हुई? ये हुई हमारी कर्क रेखा, और उससे ऊपर 66.5 वाली आर्कटिक वृत्त। तो यानी कि 2 रेखाएं, कौन कौन सी? ये होगी हमारी, ये कौन सा होगा हमारा? 66.5 डिग्री उत्तर। इस रेखा का क्या नाम होगा?
आर्कटिक वृत्त। वैसे ही ये वाला क्या होगा, 23.5 डिग्री उत्तर, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कर्क रेखा। देखिए हमने दो रेखाएं अब पढ़ ली। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसकी कौन कौन सी कंट्री इन दो रेखाओं के ऊपर है, यानी कि गुजरती है या टच करती है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे आर्कटिक वृत्त के ऊपर। अगर हम कंट्री देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक अलास्का नाम का, अलास्का अलास्का आइलैंड है। वो किसका है, वो है हमारे यूएसए का, यानी कि अमेरिका का। देखिए इससे पहले ये रशिया का हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने रशिया से खरीद लिया, अब ये यूएसए का है, यानी कि अमेरिका का है। तो देखिए ये इसके ऊपर से ये आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है, तो ये अमेरिका एक कंट्री होगी। ये वाली कंट्री का क्या नाम है, कनाडा। ठीक है, कनाडा से होके गुजर रहा है, ये भी कनाडा का हिस्सा है। ये आया हमारा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आर्कटिक वृत्त से होके कितनी कंट्रीज जाती है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है, एक आइलैंड है। देखिए ग्रीनलैंड के ऊपर किसी ना किसी का तो शासन, यहाँ पर कोई ना कोई तो शासन चलाता होगा, किसी ना किसी की तो सरकार होगी, तो वो है डेनमार्क। तो कभी कभी ऑप्शन में ग्रीनलैंड की जगह डेनमार्क भी आ जाता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ यानी कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आर्कटिक वृत्त से कौन कौन सी कंट्रीज गुजरती हैं। तो कभी कभी डेनमार्क का नाम भी आ जाता है। तो चाहे डेनमार्क हो या ग्रीनलैंड, सर में जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से हम टिक करें। तो देखिए हमने कौन कौन सी कंट्री देख लिया, हमने देख ली यूएसए, कनाडा और डेनमार्क, ग्रीनलैंड। अब हम देखेंगे इस पे स्थित कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस या कुछ माउंटेन्स रेंज या फिर रिवर्स, नदियाँ, वो सब कुछ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रुक्स पर्वत श्रेणी है। क्या नाम है यहाँ पर, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। उसके बाद ये एक रिवर आती है, और इस रिवर का क्या नाम है, इसका नाम है मैकेंजी, मैकेंजी नदी। तो देखिए आपको ये भी पूछा जाता है कि मैकेंजी नदी कौन से महाद्वीप में है या कौन सी कंट्री में है, कौन से देश में है। तो महाद्वीप क्या होगा हमारा, उत्तरी अमेरिका। कंट्री क्या होगी, कनाडा। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट से हमारे 3-4 क्वेश्चन फाइंड आउट हो रहे हैं। और फिर आगे आती है हमारी ग्रेट बियर लेक। ये आई हमारे पास ग्रेट बियर लेक, झील। अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, कंट्रीज के नाम पढ़े। उसके बाद हमने क्या देखी कि ब्रुक्स पर्वत श्रेणी है जो इसके नज़दीक है। दूसरा हमने देखा मैकेंजी नदी। तीसरा हमने देखा ग्रेट बियर। उसके बाद हम देखेंगे ये फोरेल पर्वत श्रेणी, ये हमारी ग्रीनलैंड में। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेल पर्वत श्रेणी है कहाँ पर, और ये कौन से, ये आर्कटिक वृत्त पे स्थित है या नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने किया कि जो आर्कटिक वृत्त है, यानी कि 66.5 डिग्री पे, उस पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये तो थे जो मेजर मेजर है। अभी हमें और क्या याद रखना है, ये जो वाटर है इसको बोला जाता है फॉक्स बेसिन, फॉक्स बेसिन। ये जो ये है जल डमरू मध्य, इसको बोला जाता है डेविस डेविस जल जल डमरू मध्य, इंग्लिश में स्ट्रेट बोला जाता है। ये डेविस स्ट्रेट है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा पर क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है, कंट्री देख लेते हैं। तो मैक्सिको कंट्री है। देखिए सबसे पहले तो होगी हमारी ये मैक्सिको, मैक्सिको होगी। दूसरी आती है हमारे पास, यहाँ पर आएगी एक कंट्री हवाना, हवाना। यहाँ पर आएगी नसाउ। तो 3 कंट्रीज, ऊपर भी कितनी थी, 3 थी, नीचे भी कितनी, 3, मैक्सिको, हवाना, नसाउ। अब चलिए अब देखते हैं ये वाली जो एरिया है, ये इससे गुजर रही है ये कर्क रेखा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हो। देखिए ये इस तरफ से भी वाटर बॉडी है, इस तरफ से भी इसके, और इस तरफ से भी। तो ये क्या हो गया? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप से होकर गुजरती है। उसके बाद ये जो आई, ये आई खाड़ी। किसकी खाड़ी? यहाँ पर इसके साथ कौन लगा है? कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद आया हमारे पास डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल। इसको बोला जाता है सोनोरैंग, सोनोरैन मरुस्थल। उसके बाद आएगी हमारी ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? सीरिया ऑक्सीडेंटल मैद्रे माउंटेन। उसके बाद आता है हमारे पास ये मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। उसके बाद आई ये सीरिया ओरिएंटल मैद्रे माउंटेन। देखिए ये सीरिया ऑक्सीडेंटल है, ये क्या है? ये ऑक्सीडेंटल, ये ओरिएंटल, बस यही फर्क है दोनों। उसके बाद यहाँ पर आई हमारे पास ये खाड़ी किसकी? ये हमारे पास इसके साथ कौन सा कंट्री लग रही है? मैक्सिको, तो ये आई हमारे पास मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर आ जाएगी एक फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। क्या जाएगी? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। ठीक है। अब उसके बाद दो कंट्रीज आएंगी, ये आ गई हमारी हवाना, ये आ गई हमारी नसाउ। तो एक बार हम देख लेते हैं, हमने अब पढ़ लिया। आज हमने क्या पढ़ा? ये स्टार्टिंग है तो हमने पढ़ा कि ये जो लाइंस है जो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, उसके बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या पॉइंट है जो हमें पेपर में पूछे जाते हैं और हमें पता होने चाहिए। देखिए देश, देश कौन सा है? यूएसए। यूएसए का कौन सा पार्ट? अलास्का वाला। कनाडा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है? डेनमार्क के। और उसके बाद हमने क्या पढ़ी? सबसे पहले ब्रूस्क रेंज, उसके बाद मैकेंजी नदी, ग्रेट बियर लेक, फॉक्स बेसिन, डेविस जल डमरू मध्य, माउंटेन फॉरेल। ये चीज़ें हैं जो हमारे को आर्कटिक वृत्त के बारे में पता होनी चाहिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। फिर उसके बाद आता है कर्क रेखा पे मैक्सिको, हवाना। अगर आपसे पूछा जाए कि हवाना जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो वो नहीं आंसर होगा। आंसर क्या होगा? इसके करीब है बहुत। ठीक है। नसाऊ, इसके, ये भी इसके बहुत करीब है, इसके ऊपर स्थित नहीं है लेकिन इसके बहुत करीब है। फिर उसका आ जाता है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया की खाड़ी, सोनोरेंग डेजर्ट, सीरिया ऑक्सीडेंटल मैद्रे पर्वत, मैक्सिको का पठार, सीरिया मैद्रे ओरिएंटल। देखिए ऑक्सीडेंटल पहले है फिर ओरिएंटल है, तो हमारे को क्या पता होना चाहिए? हमारे को पता होना चाहिए कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। मैक्सिको के पठार के नॉर्थ में कौन है, मतलब ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है, ये हमें पता होना चाहिए विद पोजीशन, सिटी के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है मैक्सिको की खाड़ी, फिर फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, हवाना जो इसके करीब है, नसाउ। तो आज के लेक्चर में हमने अपना बेसिक स्टार्ट किया कि हम जो क्या अप्रोच रखेंगे अपनी उत्तर महाद्वीप को पढ़ने की। अब आने वाले अपने लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम पूरे अपने नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को विद पोजीशन, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ेंगे, मान लीजिए हमने रॉकी माउंटेन रेंज पढ़ी, तो हम देखेंगे कि रॉकी माउंटेन रेंज है कहाँ पर, और उसके अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य को भी देखेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।